आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। कई सारे फ्रेंड्स को ये कंफ्यूजन है कि शेयर्स एक्चुअली में होता क्या है। कई बार इसको स्टॉक टर्म भी नाम दे दिया जाता है। तो अगर हम ट्रेडिंग की बात करें, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, वो सब करने से पहले आपको ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि शेयर्स होता क्या है किसी कंपनी में और ये किस तरह से काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं एबीसी ऑफ स्टॉक मार्केट। तो बच्चा लोग, जैसा कि आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में आपको समझाने वाला हूं शेयर्स क्या होता है। व्हाट इज शेयर्स। तो सबसे पहले इस शेयर को समझने से पहले एक्चुअली में किसी चीज के बारे में मैं आपको बता दूं। देखो, बिजनेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। बिजनेस करने के लिए हमारे पास क्या है, बहुत सारे तरीके हैं। तो उस बिजनेस में एक तरीका जो होता है, किसी कंपनी के अंदर शेयर इश्यू किया जाता है। पार्टनरशिप में नहीं होते, सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं होते, किसमें होते हैं, कंपनी में होते हैं। तो ये किस तरह से काम करते हैं वही मैं आपको साथ समझाने वाला हूं। सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है क्या, शेयर्स क्या होता है। इसको समझाने के लिए पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, देन उसके बाद मैं आपको शेयर समझाता हूं। इस स्लाइड को देखिए। स्लाइड में आपको एक चीज समझा रखी है, एक केक दिख रहा होगा आपको, और इस केक को खाने वाले भी आप ही हैं। जनरली समझिए कि जैसे हम पार्टी, मैं शेयर को एग्जांपल कर रहा हूं, पार्टी करने के लिए हम एक केक मंगा रहे हैं एक बर्थडे में। और ये जो केक आया है, मान लीजिए ये जो केक आया वो आया 100 रुपए का। ये केक आया 100 रुपए का। तो जब आप ये 100 रुपए का केक लेके आए, तो ये जो केक मंगाया, ये मिलके मंगाया कितने लोगों ने, 4 लोगों ने मंगाया है। तो अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये केक का पर हेड कितने रुपए पड़ेगा, 4 लोगों ने मंगाया है, तो आप क्या करें, 100 को हम डिवाइड कर देंगे कितने से, 4 से, तो कितना पड़ा, 25 रुपए पड़ा। तो हम ये क्या बोलेंगे, ये एक पहले वाले बंदे का शेयर हो गया, ये बी वाले बंदे का शेयर हो गया, ये सी वाले बंदे का शेयर हो गया, और ये डी वाले का शेयर हो गया। और उन्होंने इसके लिए कितने रुपए पे करे हैं, 25 रुपए ईच बंदे ने पे करे। कुछ इसी तरह से ही हमारी कंपनी में क्या होती है, शेयर्स होते हैं, बोले तो कैपिटल होती है। तो जिस तरह से ये हमारे केक का पूरा प्राइस था, किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। और उसको भी हम क्या करते हैं, टुकड़ों में तोड़ते हैं। इसको एग्जांपल समझते हैं। इस स्लाइड में देखो आप लोग, यहां पर आपको एक चीज समझ आ रही होगी और दिख भी रही होगी कि 2 सर्कल आपको नजर आ रहे हैं। ये सर्कल आप इसको क्या लेंगे, आप कैपिटल ट्रीट करेंगे। आप नोटिस करिए यहां पर, सबसे पहले तो कैपिटल का मतलब क्या होता है वो समझिए। कैपिटल का मतलब होता है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने में जितना पैसा लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। अब एग्जांपल के लिए अगर मैं इसको लूं, एक बिजनेस स्टार्ट करा और ये हमारी कैपिटल है, और इस बिजनेस को स्टार्ट करने में कितने रुपए लगे हैं, 1 लाख रुपए लगे हैं। और अगर ये केवल कितने लोगों ने, 2 लोगों ने स्टार्ट करा है, तो फिर ये एक ए का हिस्सा हो गया और ये बी का हिस्सा हो गया। तो 2 लोगों ने मिलकर कितने रुपए लगाए होंगे, इसने लगाए होंगे 50,000 रुपीज, और इसने भी कितने लगाए होंगे, 50,000 रुपीज लगाए होंगे। तो ये क्या हो गई, ये हो गई ए की कैपिटल और ये क्या हो गई, बी की कैपिटल। सेम एज इट इज अगर मैं बोथ को बोलूं, सेम बिजनेस में 4 लोगों ने इन्वेस्ट किया है मिलके, कितने, 1 लाख रुपए थे। 1 लाख रुपए को बजाय ए बी ने, ए बी सी और डी ने इन्वेस्ट किया। तो बताओ कितने हिस्से हुए, इसके हिस्से को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शेयर। इसके 4 शेयर हुए। अब अगर मैं एक बंदे की बात करूं तो उसके हिस्से में कितना आया पैसा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 25,000 रुपए 4 लोगों को मिला के लगाने पड़ेंगे, 4 लोगों को, तब जाके कितने हो जाएंगे, 1 लाख रुपए। ये जो 4 दिख रहे हैं ना आपको शेयर, यहां 4 हो गए। अब अगर अभी मैंने इसको 4 बनाया, लेकिन समझो अगर मैं बोलूं कि इसी को हम कैपिटल को, 1 लाख कैपिटल को कितने टुकड़ों में तोड़ देते, 10,000 टुकड़ों में तोड़ देते, 10,000, सुनना जरा ध्यान से, 10,000। तो एक हिस्से की जो वैल्यू आती है वो कितने रुपए निकल के आती, 10 रुपए निकल के आती। विच मींस अभी तो यहां पे 4 लोग थे, लेकिन 4 लोग के बजाय हम इसको कितने पीस में, टुकड़ों में तोड़ दे रहे हैं, इसको 10,000 पीस में तोड़ दे रहे हैं। तो एक पीस की वैल्यू कितनी आएगी, 10 रुपए। अब ये आपकी मर्जी है कि आप कितने पीस लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ए नाम का व्यक्ति है, उसने बोला कि मुझे उसकी पीस के 400 दे दो, तो 10 के हिसाब से उसने कितने रुपए दे दिए, 4,000 रुपए दे दिए। ऐसे बी ने कुछ खरीदा होगा, ऐसे सी ने कुछ खरीदा होगा, ऐसे डी ने कुछ खरीदा होगा, और ऐसे करके कंपनी के जब पूरे 10 के 10,000 शेयर सेल आउट हो जाएंगे, तो कंपनी के पास 1 लाख रुपए आ जाएगा और कंपनी अपना बिजनेस चालू करना
चालू कर देगी, स्टार्ट कर देगी। तो कंपनी जनरली लोगों से पैसा लेती है बिजनेस करने के लिए, और उसको लोगों से पैसा लेने के बदले उनको हिस्सेदारी दे देती है, उनको मालिकाना हक देती है। तो इसका मतलब कंपनी का कोई पर्टिकुलर एक ओनर नहीं होता। कंपनी में, खासकर पब्लिक कंपनी में, वो ओनर होते हैं जो उसके शेयर्स लेते हैं। अब भले ही उसने एक शेयर लिया हो या हजारों शेयर लिए हो, वो उसका क्या कहलाएगा? ओनर कहलाएगा। अब इसी चीज को आप पढ़ के एक बार समझो कि शेयर्स या कैपिटल किस तरह से काम कर रहा है। तो आप यहां पर नोटिस करोगे, जहां पर शेयर की डेफिनेशन दी हुई है, देखो क्या बोल रहा है। सबसे पहले इश्यू ऑफ शेयर की बोल रहा है, क्या बोल रहा है? द कैपिटल ऑब्टेन बाय इश्यू ऑफ शेयर इज नोन एज शेयर कैपिटल। जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे और बिजनेस स्टार्ट करके जितने भी आप मार्केट में शेयर इशू करोगे, जैसे एग्जांपल अभी हमने करे थे, कितने करे थे? हमने करे थे 10,000 शेयर इशू करे मार्केट में, और कितने के रेट के हिसाब से? 10 रुपए के हिसाब से। कितने रुपए के लिए? 1 लाख रुपए के लिए। तो ये हो गए हमारे शेयर, और एक शेयर की वैल्यू, इसे हम बोलेंगे फेस वैल्यू। ठीक है। उसके बाद द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइड इनटू अ स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड शेयर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा। द कैपिटल, क्या बोल रहा है? द कैपिटल ऑफ अ कंपनी, द कैपिटल ऑफ अ कंपनी, इसको बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको नजर आ जाए। डिवाइड इनटू स्मॉल यूनिट्स इज कॉल्ड शेयर्स। शेयर्स एक्चुअली में कोई सामान नहीं है, शेयर्स एक डॉक्यूमेंट की तरह बोल सकते हो। और आज के टाइम में तो वो डॉक्यूमेंट भी ब्रोकर के पास रखे रहते हैं, आप ऑनलाइन सब कुछ करते हैं। तो शेयर्स बस कुछ नहीं है, इस कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना, जिन्हें हम शेयर बोलेंगे। हिंदी में कहते हैं इसे हिस्सा। तो यस, आप किसी पब्लिक कंपनी में हिस्सेदारी लेते हैं। जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में एग्जांपल लिया था कि कितने थे हमारे पास? 10,000 शेयर थे, और एक कितने का था? 10 का ईच था। ठीक है। और टोटल मिलाकर इनको मल्टीप्लाई करके हमारी कैपिटल कितनी हो गई थी बिजनेस की? 1 लाख रुपए हो गई थी। अब यहां पर आपको समझने वाली बात है, जो पर्सन किसी कंपनी के शेयर खरीदता है, जो पर्सन किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता है, उसे यहां पर शेयर होल्डर ही कहते हैं। और इन शेयर होल्डर को ही कंपनी के ओनर बोला जाता है। तो किसी कंपनी का एक ओनर हो सकता है, 10 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 1 लाख हो सकते हैं, करोड़ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल रियलिटी बताऊं तो रिलायंस कंपनी के करोड़ों शेयर है मार्केट में, लेकिन मेरे पास केवल 10 शेयर है उसके। तो मैं उस कंपनी का क्या हूं? शेयर होल्डर हूं, और मैं उस कंपनी का क्या कहलाऊंगा? ओनर कहलाऊंगा। भले ही मेरे पास उस कंपनी का 0.0001% होगा शेयर, बट हूं और कहलाऊंगा तो मैं ओनर ही। ठीक है। उसके बाद देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर। अब जब ये शेयर होते हैं तो 2 तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर की अभी हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इक्विटी शेयर की, जो लोग जनरली ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं। अब ये इक्विटी शेयर क्या होते हैं? जनरली इक्विटी शेयर वो लोग होते हैं जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं एक अनडिफाइंड अमाउंट के लिए। एग्जांपल के लिए, इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ द कंपनी, दे हैव राइट टू वोट एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। ये कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर कंपनी में कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो उसमें वोट कर सकते हैं, बट दूसरे वालों को ऐसा हक नहीं मिलेगा। तो पॉइंट ये आ रहा है, यहां पर मैंने केवल आपको यह समझाने की कोशिश करी कि शेयर्स क्या होता है। अब इसी के तहत आप समझिए, आप ऐसे किसी भी कंपनी के शेयर ले सकते हैं, एचडीएफसी बैंक के ले सकते हैं, आप रिलायंस कंपनी के शेयर ले सकते हैं, या आपको और कोई शेयर लगता है तो उसके ले सकते हैं। मैंने इस वीडियो के माध्यम से केवल आपको यह समझाने की कोशिश करी कि शेयर्स क्या होता है। अगर आपको किसी और टॉपिक में डाउट है, अगर आपको लगता है कि इस और टॉपिक को मुझे सरल भाषा में समझना है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट में करके बताइए कि इस टॉपिक के बारे में और सरल भाषा में समझा दो। बाद में इन्वेस्ट हम अपने लेवल पे कर लेंगे। तो आज वाली वीडियो के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय। जय भारत, जय हिंद।